हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज इंटरनेट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज क्लाउड। आपने बहुत जगह सुना होगा, आप अभी यूज भी कर रहे होंगे कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड मतलब क्या बादल होता है क्या? नहीं, कंप्यूटर के टर्म्स में क्लाउड का एक डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट पूरा स्ट्रीम है, डिफरेंट फील्ड है। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हम क्लाउड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और टेक्निकली क्लाउड है क्या। टेक्निकली क्लाउड तो मतलब रियल क्लाउड तो है नहीं, कुछ अलग टर्म है। तो वो क्या है इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा कि क्लाउड क्या है और आप लोगों को बता भी पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले चीज़, इस सीरीज़ की सबसे बेस्ट चीज़, हम सबसे पहले नीड फाइंड आउट करते हैं कि क्या गरज पड़ी कि क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी या फिर क्लाउड सर्विस, क्लाउड स्टोरेज जैसी चीज़ें आनी पड़ी। तो सबसे पहले अगर हम नीड समझ लेना किसी भी चीज़ की, हम इस सीरीज़ में यही करने वाले। सबसे पहले नीड समझेंगे कि उस चीज़ की गरज क्या पड़ी, ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई कि वो चीज़ डेवलप करनी पड़ी, क्योंकि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसकी गरज क्या थी। तो हम एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं कि आपका एक बिजनेस है। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपकी मेडिकल स्टोर हो सकती है, आपकी कोई शॉप हो सकती है जनरल स्टोर टाइप, आपकी कोई फर्नीचर की दुकान हो सकती है, कोई भी दुकान हो सकती है। आप क्या करते हो, आपकी दुकान में आप जो भी कस्टमर आता है उसका आप डेटा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कस्टमर आता है, कोई मेडिकल की स्टोर है, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आ गया, आप देखते हो कि इसने ये दवाई ली और इसने इस तारीख को दवाई ली, ये कस्टमर का नाम है, उसका फ़ोन नंबर है, वो कर रहता कहाँ पे। ये सारी जो अच्छे मेडिकल रहते हैं ऊपर के लेवल की, वो तो एक करती है। लेकिन अभी आप देखेंगे, आप आजू बाजू में बहुत सारी ऐसी दुकानें भी होती है, बहुत सारे मॉल, सर्विस सेंटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो आपका डेटा लेते हैं, ठीक है। और आप देते भी हो क्योंकि नेसेसरी है, आप उसकी सर्विस और बेस्ट होती है, तो वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आपकी ऐसी कंपनी है जो बहुत सारा डाटा के साथ डील करती है, फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर का डाटा ले रहे हो, मतलब कस्टमर हो गया या फिर कौन सा भी डाटा हो गया, आप अपने पास लेते जा रहे हो, आप मतलब दिन ब दिन वो और बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल आज मैंने 10 कस्टमर का लिया, कल और 10 आएंगे, फिर और 10, फिर 100, फिर ऐसे करते करते वो कस्टमर का डाटा बढ़ता जाएगा और आप अपने कंप्यूटर में उसको स्टोर करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप है, मैं लैपटॉप की जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव मतलब जो कि इसके साथ जुड़ी हुई मेमोरी है, मतलब हार्ड फॉर्म में जो मेमोरी इसके अंदर लगी हुई है वो फिक्स मेमोरी है। वो उसको बदलने के लिए मेरे को निकाल के दूसरी लगानी पड़ेगी, उसके साथ अगर कोई स्लॉट होगा तो उसमें डालनी पड़ेगी। यही होता है ना, अगर आपको मेमोरी आपकी बढ़ानी है तो आपको अलग, आप मोबाइल की जैसे मेमोरी बढ़ाते हो, आप क्या करते हो, मेमोरी कार्ड लेते हो। या फिर आपको अभी लैपटॉप की बढ़ानी है तो आप अलग एक स्लॉट जो होता है, लैपटॉप में 2-3 स्लॉट होते हैं, तो उसमें आप अलग से डालते हो। तो यही करते हो ना, मतलब आप एक्सपांड करते हो मेमोरी को। आप क्या करते हो, एक्सपांड करते हो मेमोरी को। क्यों? क्योंकि डाटा बढ़ रहा है, आपका जो डाटा है कंप्यूटर में वो बढ़ रहा है। आपके अंदर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में बहुत सारे अगर फोटोज आ गए, आपने 2-3 शादी अटेंड की, उसमें बहुत सारे फोटो निकाल दिए आपने, तो आप देखते हो कि आपका मोबाइल या लैपटॉप फुल हो गया। आपका मोबाइल लैपटॉप फुल हो गया, अभी क्या करना पड़ेगा, एक तो फोटो डिलीट करने पड़ेंगे या फिर आपको नई मेमोरी लगानी पड़ेगी। और आप नई मेमोरी कैसे लगाते हो, आप हार्ड फॉर्म में लगाते हो, आप मेमोरी कार्ड खरीदते हो या फिर हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में स्टोरेज बढ़ा देते हो। तो उससे क्या होता है यार, उससे ना टेम्परेरीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि आपने 16 GB का, 32 GB का लैपटॉप में या फिर मोबाइल में डाल दिया, या फिर इसकी आपने 1 TB कर दी। तो लैपटॉप में तो हालांकि बहुत टाइम तक चल जाता है एक नॉर्मल यूजर के लिए, लेकिन हमारे एग्जाम्पल में क्या था, हमारे एग्जाम्पल में था बिजनेस में रोज हजारों कस्टमर, एग्जाम्पल आप डीमार्ट के देख लो या फिर कौन सा भी देख लो, बहुत सारे हजारों कस्टमर आते हैं, हजारों कस्टमर अपने डाटा के साथ आता है। आपको उनका सारा डाटा स्टोर करना है, उनके नाम के साथ सब कुछ स्टोर करना है। या फिर आपकी ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट कंपनी है, आपकी एक कंपनी है जो यूजर से फोटोज लेती है, या फिर जैसे फेसबुक की, इंस्टाग्राम होगी, फेसबुक होगी, ये क्या करती है, यूजर से फोटोज लेती है और अपने सर्वर पे स्टोर करती है, मतलब उनके कंप्यूटर पे स्टोर करती है। आपके खुद के कंप्यूटर पे आपने जो इंस्टाग्राम पे फोटो डाली, वो आपके खुद के मोबाइल में तो स्टोर है नहीं वो फोटो। अगर आप खुद के मोबाइल से डिलीट भी कर दोगे फिर भी वो इंस्टाग्राम पे दिखेंगी। इसका मतलब क्या है, वो आपके कंप्यूटर से, आपके मोबाइल से हट चुके, अभी वो इंस्टाग्राम के कंप्यूटर पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका जो यूजर हो, आप जो कस्टमर हो, आपका डाटा बिजनेस जो ओन कर रहा है उसके कंप्यूटर पे जाता है। तो उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि एक लिमिटेशन तक हम वो डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपकी दुकान की स्टोरेज, आपकी दुकान में कंप्यूटर, उसकी स्टोरेज अगर 1 TB है तो आप 1 TB तक उसके साथ डाटा स्टोर कर सकते हो। अगर आपको और यूजर आ गए कल के दिन तो आपको और बढ़ाना पड़ेगा, एक और आपको हार्ड ड्राइव लेनी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस लाखों करोड़ों कस्टमर के साथ डील करता है तो आपको तो बस मतलब मतलब लेना ही पड़ेगा कंप्यूटर, बहुत सारे लेने पड़ेगा। तो यहाँ पे आई प्रॉब्लम, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि कैसे हम बिना ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ किए हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। या फिर एक इंडिविजुअल कंपनी, अभी मेरा कंपनी क्या था, मेरी मेडिकल स्टोर थी फॉर एग्जांपल, मुझे कंप्यूटर का कुछ लेना देना नहीं, मेरे को उसको कंप्यूटर का मैनेजमेंट कुछ करना पड़ेगा नहीं, है ना, मेरी फील्ड ही अलग है।
सबकी फील्ड अलग होती है, हर एक का बिजनेस अलग होता है, हर एक की फील्ड अलग होती है, हर कोई को कंप्यूटर के साथ डील करना पड़े, ये सबको पसंद नहीं आता। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आया रोल, यहाँ पे एक गैप पड़ी कि ये जो काम है कि इसका कंप्यूटर को हैंडल करने का, उसकी स्टोरेज बढ़ाने का, या फिर उसकी स्टोरेज बढ़ा के उसको अच्छे फॉर्म में लाना। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अगर कस्टमर का डाटा लिया तो आपने अरेंज किया कि ये दवाई कौन से कस्टमर खाते हैं, उसको अलग से अरेंज किया, ये दवाई किसको चालू है उसको अरेंज किया, ये कस्टमर वापस आने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि ये दवाई यहाँ तक खत्म हो जाएंगी तो ये कस्टमर वापस आएगा, तो उसके हिसाब से एनालाइज किया। मतलब आपने जो डाटा था ना उसको एनालाइज किया। वो आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, अगर आपका डाटा एक अच्छे फॉर्मेट में सेव हो तो। मतलब बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, मतलब ये बहुत अभी डिटेल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ऊपर से बता दूं कि आप कैसे डाटा स्टोर करते हो ना, इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी मतलब स्टोरेज या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। मतलब आप अगर अच्छे से डाटा स्टोर करते हो तो आप बहुत अच्छे से उसको एनालाइज भी कर सकते हो। तो ये बहुत अंडर डेप्थ का रोल हो जाता है एक कंप्यूटर फील्ड के लिए। लेकिन हम बेसिक्स समझेंगे कि क्लाउड क्या होता है, मतलब क्लाउड क्या है। तो क्लाउड क्या है, यहाँ पे जो गैप पड़ी ना कि कंप्यूटर मतलब बहुत सारी मेमोरी लानी पड़ी और उस पर डाटा स्टोर करना पड़ा, ये सारा काम अभी एक दूसरी कंपनी मैनेज करती है। आपने बहुत सारी क्लाउड कंप्यूटिंग सुनी होगी, आपने गूगल ड्राइव सुना होगा। गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब वो आपको एक क्लाउड देता है। क्लाउड का मतलब क्या, वो आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। एक कंप्यूटर के मतलब 15 GB मेमोरी उसको अलोकेट कर देता है आपको। मतलब आप जो गूगल ड्राइव पे जो 15 GB एक्सेस करते हो ना, फ्री में जो मिलता है, वो क्या होता है, वो जो वहाँ पे गूगल सर्वर में जो हार्ड फॉर्म में जो सर्वर लगे हुए, जो स्टोरेज लगे हुए, उसमें से आपको 15 GB का एक्सेस मिल जाता है यहाँ पे थ्रू द इंटरनेट। मतलब आप समझ रहे हो, आपको क्या करना पड़ा, आपके अगर फोटो फुल हो गए, आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई, तो आपको अभी 16 GB का मेमोरी कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, 15 GB का जो गूगल ड्राइव की कंप्यूटर है, वो जो आपको फ्री में दे रहा है, आप उसके पैसे भी दे सकते हो अगर आपको उसको बढ़ाना है, तो वो सर्विस आप अपने इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो आपको अलग से कुछ हार्ड मेमोरी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कोई अलग कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, CPU और SSD HDD ये सब आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कोई और ले रहा है आपके लिए, आपको सिर्फ उसका रेंट प्रोवाइड करना है। मतलब आप समझ गए गैप कहाँ थी और कहाँ बिजनेस बन गया उनका, कि उन्होंने गैप पता करी कि हर एक इंडस्ट्री में अभी डाटा की बहुत डिमांड है, सब जन डाटा ले रहे, कनेक्ट करें, क्योंकि डाटा इज द न्यू करेंसी। तो डाटा को स्टोर करना भी होगा कहीं पे, और सबके पास इतना ये नहीं है, कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है सबके पास, या फिर सबके पास इतना रिसोर्सेज, टाइम और एक अलग टीम बनाने की जिस पे डाटा मैनेज करेंगे। क्योंकि बिजनेसेस हर टाइप के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो हर टाइप के बिजनेस ये सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ये विजन भी नहीं रख सकते। तो ये जो विजन और अफोर्डेबिलिटी है वो एक अलग कंपनी मैनेज करती है, और उस कंपनी में बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स होते हैं। मतलब क्लाउड मतलब वो सर्वर जो होता है, वो कंप्यूटर जो होता है, वो हार्ड ड्राइव जो होती है, जो आप लोगों को रेंट पे देते हैं, उस रेंट पे कैसे देना, वहाँ तक उनको यूज़र को कैसे पहुँचाना, कैसे एक्सेस देना, कहाँ तक एक्सेस देना, कितने टाइम तक एक्सेस देना, कितने GB का उसको देना है। मतलब फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी सुनोगी, AWS होगी, Azure होगी, माइक्रोसॉफ्ट की, ये जो कंपनीज है वो क्या करती है, आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर प्रोवाइड करना मतलब वो एक्सेस देती है उनके कंप्यूटर का आपको। मतलब आपके पास जो भी डाटा है आप उनके पास स्टोर कर सकते हो। आपके कंप्यूटर से वो कल को जाके डिलीट भी हो गया, आपका कंप्यूटर मोबाइल चोरी भी हो गया ना, वो डाटा उनके कंप्यूटर पे सेव है, मतलब उनके क्लाउड पे सेव है। तो उनकी सर्विस जो है ना, वो उसको नाम देते हैं क्लाउड। ये क्लाउड टर्म वहाँ से आया। मतलब क्लाउड मतलब, अगर आप क्लाउड क्यों दिया, क्योंकि अगर आपका कल को जाके मोबाइल लैपटॉप चोरी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, तो आप ये सारा डाटा फिर भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो डाटा कहीं और स्टोर है और वो बहुत सिक्योर प्लेस है। वो कभी मतलब ना के बराबर चांसेस है कि वो कभी खराब होगा, क्योंकि अगर आप गूगल के सर्वर आपको बताऊंगा कितने प्रोटेक्टेड है, क्या है क्या नहीं। तो ये सारे डाटा, ये सारा सब वो हैंडल करते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड भी है, वो सेफ भी है, और वो हमको सर्विस देते हैं और हमको उनको चार्ज देते हैं, फीस देते हैं। तो ये हो गई सर्विस, ये हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कंप्यूटिंग मतलब क्लाउड और कंप्यूटिंग मतलब क्लाउड में जो डाटा आएगा ना, उसको किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से वो मतलब कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ायदा दे अपने को, वो काम करता है क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर। वो क्लाउड के बारे में रिसर्च करता है कि हम कैसे उसको सिक्योरिटी दे पाए, इनक्रिप्टेड दे पाए, क्योंकि वो अगर क्लाउड में स्टोर है तो वो कोई भी एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए, अभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा जो उसका प्रोसेस है, इसके अंदर जितने भी वो डेवलपर आते हैं वो सारे क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर कहलाते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि क्लाउड क्या है और क्लाउड की ज़रूरत कहाँ पे पड़ी।
सो बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करती है। बहुत सारे अब तो मतलब ऑलमोस्ट हर जन, मेरे को लगता है कि आज से 5-10 साल बाद हर जन क्लाउड ही यूज़ करने वाला है, क्योंकि हार्ड स्टोरेज जो होती है ना वो बहुत कैरी करना मुश्किल हो जाता है या फिर एक्सपांड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्लाउड की स्टोरेज आप ऐसे एक्सपांड कर सकते हो, मतलब आपका कहीं भी हो, कहाँ भी हो, आप क्लाउड की स्टोरेज एक्सेस कर सकते हो और कितनी भी, मतलब जितना जीबी, जितना टेराबाइट आपको चाहिए सब यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, उसमें फोटो डाल सकते हो, सब कुछ स्टोर कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मैन काइंड के लिए बहुत ही बढ़िया फ़ायदा हुआ। तो यार ये था क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको पूरा बताऊं कि क्लाउड क्या है। आपको कोई भी पूछे क्लाउड क्या है तो ये मत अज्यूम करना कि क्लाउड मतलब बादल वगैरह कुछ होता है। उनको बताना है कि क्लाउड कुछ नहीं, एक दूसरे का कंप्यूटर है जो हम उसको रेंट पे यूज़ कर रहे हैं वाया इंटरनेट। तो ये होता है क्लाउड। सो आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें मैं सब बता रहा हूँ, मतलब व्हाट इज़ इंटरनेट। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा व्हाट इज़ इंटरनेट तो आप देख लो, ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ क्लाउड, ये आपको धीरे धीरे लिटरेट बनाएगा कंप्यूटर की फील्ड में और सबको ये नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको ये नॉलेज नहीं होती फिर भी इंडस्ट्री में है वो, तो यार उनको भी वीडियो शेयर करो, जो आपको लगता है उनको वीडियो शेयर करो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।